दोस्तों, मैं खालिद खान। आज मैं अपने बुजुर्गों के बारे में ऐसी दास्तान पेश करना चाहता हूँ जो अखंडता, एकता, देशभक्ति और देश से मोहब्बत का मिसाल कायम करते हैं। और ये कहे गए, दिल से मरकर भी वतन की मोहब्बत ख़त्म न होगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। आज हमारे देश के अंदर में लोग बाग सिर्फ नफ़रत की खेती कर रहे हैं, नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्हें मेरी हिदायत है, वो इतिहास पढ़ें, रियल हिस्ट्री को पढ़ें और जानें कि कैसे थे हमारे बुजुर्ग, कैसे था उनका योगदान देश के लिए, कैसे उन्होंने अपनी शहादतें दी। आज ये जानने की ज़रूरत है। मैं एक वाकया बताता हूँ जो 1857 की क्रांति का है। अयोध्या के अंदर में इनकलाब का बिगुल फूंकने वाला प्रथम व्यक्ति, जिसका नाम था बाबा राम शरण दास, और प्रथम व्यक्ति जो उनके समर्थन में उतरा, उनके कंधा से कंधा मिलाकर चला, उसका नाम था मौलवी मीर अली। मौलवी मीर अली और बाबा रामदास के नेतृत्व में क्रांति का ऐसा आगाज हुआ कि अंग्रेज परेशान रह गए और उन दोनों लोगों को ऐसी सजा दी जिससे उनका मकसद था कि लोगों में एक डर पैदा हो, एक भय पैदा हो और ये एकता बिखर जाए। They both was hanged to death with one halter, with one nose. फांसी का फंदा एक था, गर्दनें दो थी, एक मौलवी और दूसरे संत, और हंसते हंसते उन्होंने कुर्बानियां दे दी। फांसी के फंदे को चूमा और एक मिसाल कायम किया, हिंदू मुस्लिम एकता का, देश से मोहब्बत का मिसाल कायम किया। आज ऐसे बुजुर्गों के बारे में हमारे लोगों को जानने की जरूरत है। आपको मोतिहारी ले चलते हैं। हम सब ने पढ़ा भी है, सुना भी है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बड़क मियां अंसारी को गांधी जी के खाने पीने की जिम्मेदारी दी जाती है। खाने पीने की जिम्मेदारी बड़क मियां अंसारी उठाते हैं। अंग्रेजों को इस बात का पता चलता है और अंग्रेज उनके घर के लोगों को किडनैप कर लेते हैं। दे किडनैप देयर होल फैमिली मेंबर्स and put a condition in front of him: if you want to save the life of your family members, you have to mix the poison with the foods of Gandhi ji. Situation was very difficult. पॉइजन मिक्स किया जाता है। बड़क मियां अंसारी गांधी जी के पास लेकर के जाते हैं खाना, लेकिन अचानक खाने की प्लेट फेंक देते हैं और गांधी जी की जान बचा लेते हैं। गांधी जी की जान को ज्यादा अहमियत देते हैं इन कंपैरिजन टू हिज ओन फैमिली, क्योंकि वो देश के महानायक को बचाना चाहते हैं, एक महात्मा की जान बचाना चाहते हैं, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसे थे हमारे बुजुर्ग, ऐसी थी उनकी शहादतें, ऐसे था उनका कंट्रीब्यूशन। आज की तरह अगर गद्दार देशभक्त होते तो शायद हमारा देश आजाद नहीं होता, आज भी गुलामी के जंजीरों में यह जकड़ा होता। आपको पेशावर का एक वाकया बताता हूं। पेशावर एट दैट टाइम पेशावर वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। हजारों की तादाद में पठान एकत्रित होते हैं पेशावर के एक मैदान में, जिसकी लीडरशिप खान अब्दुल गफ्फार कर रहे होते हैं। 1932 का वाकया है, नमक आंदोलन का दौर था। गांधी जी का साथ देने के लिए वो सारे पठान इकट्ठा होते हैं। अंग्रेज ये देखकर बोलता है खान अब्दुल गफ्फार से, खान साहब, मैंने तो सुना था कि
हथियार पठानों के जेवर होते हैं और आप लोग निहत्थे हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान जवाब देते हैं, गांधी वादे के चलते आज पठानों ने अपने जेवरात उतार दिए। आज हम हथियार नहीं उठाएंगे, हथियार तो क्या हम हाथ भी नहीं उठाएंगे। अहिंसा का पालन करते हुए ये लड़ाई लड़ेंगे। अंग्रेज अपनी सेना को आदेश देते हैं, गोलियां चलाओ, कत्लेआम कर दो, खून डालो इन्हें। सेना नायक ये कहकर मना कर देता है कि हमारे देश में एक जलियांवाला बाग काफी है, हम दोबारा निहत्थों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। अंग्रेज खुद मोर्चा लेते हैं, गोलियां चलाते हैं, सीना छलनी कर देते हैं। 207 पठान मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग मैनी चिल्ड्रेन आल्सो। ऐसे थे हमारे बुजुर्ग, ऐसी थी उनकी देश की भक्ति। आज की तरह दिखावे वाली देशभक्ति नहीं थी। आज हमारे लोगों को इतिहास जानने की जरूरत है ताकि कुछ प्रेरणा मिले, कुछ बदलाव आए। आज ऐसा लगता है इस माहौल में कि हिंदू मुस्लिम एक साथ कभी रह ही नहीं सकते, ना कभी रहें। इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। हम सब ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। अंग्रेजों का हमला होता है किले पर, रानी को निकाल दिया जाता है, किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। दोबारा से रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना एकत्रित करती हैं, प्लान बनाती हैं दोबारा से उस किले पर कब्जा करने का। कमांडर इन चीफ होते हैं मीर बख्शी सली, और रानी लक्ष्मीबाई से ये वादा करते हैं कि जब तक हमारे जिस्म में एक भी कतरा खून का रहेगा, आप पर हम आंच नहीं आने देंगे। और ऐसा ही होता है। पहले मीर बख्शी सली शहीद होते हैं, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई शहीद होती हैं। ऐसी मिसालें कायम हैं एकता, अखंडता और देश से मोहब्बत की। हमें यह जानने की जरूरत है। नफरत की खेती करने वालों को इस बात को जानने की जरूरत है कैसे थे हमारे बुजुर्ग। और मैं आज के उन पाखंडी देशभक्तों को यह कहना चाहता हूं, आओ मिलजुल कर देश पर जान देते हैं। बहुत आसान है कमरे में बैठकर वंदे मातरम कहना। जय हिंद दोस्तों।